ज्ञानवापी मस्जिद की तरह होगा ईदगाह का सर्वे, अमीन से मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। ये उसी तर्ज पर है जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को इस पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, आपको बता दें, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। विगत 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था। इसमें कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। आपको बता दें कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौते को भी चुनौती दी है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को अदालत के समक्ष पूरा मामला रखा। अदालत ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और जमीन को वास्तविक स्थिति की सर्वे कर नक्शे सहित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। इस संबंध में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 20 जनवरी तक विवादित स्थल की सर्वे कर रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन सरदम की रिपोर्ट। भगवान बालकृष्ण जो जन्मभूमि में है विराजमान, उनके नाम पर यह संपत्ति है श्री कृष्ण जन्मभूमि, और ये 5000 वर्ष पुराना व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान हुए थे। हमने उसी समय के अनुसार जो 13.37 एकड़ की जगह में उस समय भी ये ठाकुर जी के नाम थी, जो आज ट्रस्ट के नाम है बिरला जी के द्वारा, उसमें जो अवैध रूप से निर्माण हुआ ईदगाह का, और उसके उपरांत उसमें समझौता कर लिया गया ऊपर वाला ही वाला, जो ट्रस्ट की जानकारी में कभी नहीं रहा, एक सोसाइटी है उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें संज्ञान में आई। तो हम लोगों ने ठाकुर जी की संपत्ति को अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा है और जो असुरक्षित है, सुरक्षित करने की दावा प्रस्तुत किया गया है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं श्री विष्णु गुप्ता जी, इनके द्वारा इसको वादी के रूप में न्यायाधिवक्ता के रूप में मौजूद है। हमने इस मुकदमे में 3 सुविधा चाहिए गई है कि तो ठाकुर जी की जितनी भी भूमि है वो पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो है उसको कब्जा व दखल मिले, और जो समझौता हुआ है वाला जो ट्रस्ट के द्वारा, श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा, जो वो उसको अधिकार नहीं था करने का, सोसाइटी के द्वारा ट्रस्ट थी उसमें करने के लिए, उसको अवैध शून्य घोषित किया जाए, और जो निर्माण यहाँ पे हो रहा है उसको तोड़वाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के उसमें रखा जाए। 3 चीज़ें सुविधाएं चाहिए गई हैं, और माननीय न्यायालय के समक्ष में 8 दिसंबर को दावा दाखिल किया था। माननीय न्यायालय ने बहुत विवेक से हमारी पूरी बातों को सुनकर उसमें आदेश पारित किए। हमने स्थायी निश्चित आज्ञा चाही थी, मिले दौरान मुकदमा, तो उन्होंने उसको एक पक्षीय रूप से देने से मना करा, और अमीन महोदय को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पर जाकर सारी चीज़ों की यथास्थिति जो भी मौके पर लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, जिससे कि उसमें आगे भविष्य में किसी प्रकार कोई निर्माण या किसी चीज़ की नहीं हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो अब कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है और कब तक अमीन को रिपोर्ट सौंपनी है? इसमें ये दावे का भी आपको बता दूं, 839 सन 2022 दावे का नंबर है, जिसमें 22 दिसंबर लगी हुई थी, जिस दिन पीओ थे नहीं, जिस दिन सुनवाई होनी थी। अब इसमें अग्रिम तारीख 20 जनवरी लगी हुई है, जिस समय तक अमीन महोदय को लाकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी है, चित्र सहित, मानचित्र सहित, नक्शा सहित।